जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो सवर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय जांगड़ा आपके और अपने प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रांति 3.0 पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको केमिस्ट्री की क्लासेस कराऊंगा, जिस टॉपिक का नाम है, बहुत ही प्यारा और सुंदर सा टॉपिक है, एसिड, बेस और साल्ट। इसके क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको गहराई से कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक टॉपिक बताऊंगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। और इसकी कम से कम 4 से 5 क्लासेज बनेगी, तो आपसे निवेदन है कि क्लास को पूरा जरूर देखें। तो हमारा टॉपिक है एसिड, बेस, साल्ट। एसिड को हम हिंदी बोलते हैं अम्ल बोलते हैं, बेस को हम अक्षार बोलते हैं, और साल्ट को हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है, इन सभी बातों को मैं बारीकी से बताऊंगा। तो हम पहले बताते हैं कि एसिड होता क्या है, बेस क्या होता है, हम कहां से पता लगेगा और क्या करेंगे। तो आओ, आपको पता है कि एसिड क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, और बेसिस का पता है कि क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ये खारे होते हैं। तो जैसे हमने पता है कि एसिड का और बेस का हम कहां से पता करें, तो एक हमारे पास पीएच स्केल होती है। क्या होती है? पीएच स्केल। पीएच स्केल, इस पीएच स्केल पे ही हम पता कर सकते हैं कि एसिड और बेस कहां कहां तक होते हैं। इसमें काउंटिंग होती है 0 से लेकर 14 तक, और एक 7 संख्या होती है, 7 नंबर। 7 नंबर क्या होता है, उधर क्या है, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। और 0 से 7 तक क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और 7 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, बेस होते हैं। और जो 7 नंबर है वो क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल, यानी उदासीन। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में अमल, इसको बोलते हैं अक्षार। तो जो पीएच होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पीएच, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म हो गया पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन। और आप कभी इसको देखकर एक ख्याल हो रहेगा कि ये पीएच किसने बनाया, किसने इसका आविष्कार किया, किसने डिस्कवर किया इसको। और इसका एक वैज्ञानिक था, जो इसका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन। डिस्कवर्ड बाई किसने किया था भाई, सोरेनसन ने। सोरेनसन हिंदी में लिख देता हूं मैं साथ में, सोरेनसन। डिस्कवर्ड बाई क्या होता है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, खोज किया था। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल से हम पता लगा सकते हैं कि एसिड कब होते हैं और बेस कब होते हैं। ये नॉर्मल सी बातें हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार। तो एक फॉर्मूला होता है, यानी एसिड और बेस को निकालने का, पता करने का। तो क्या होता है, पीएच, पीएच स्केल पे एक तो इसका फॉर्मूला होता है -log H पॉजिटिव, ये होता है। एक और होता है कि पीएच क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/H पॉजिटिव आयन, यानी हाइड्रोजन आयन।
हाइड्रोजन आयन। यानी जब हमारे पास हाइड्रोजन इंक्रीज होगा तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हमारे पास पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था। और अब आपको बताता हूं कि जो हमारा पीएच स्केल है, इसको नोट कर लीजिए सभी, ये नोट कीजिए। हम आपको बता पीएच जो स्केल है उसके ऊपर हमारे बेसिस है, एसिड है, उनमें इन स्ट्रॉन्ग बेस कब होते हैं, वीक बेस कब होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कब होते हैं और वीक बेसिस कब होते हैं। ये हमारे पास पीएच स्केल है, पीएच स्केल। हमने पता है कि इसमें क्या है, एक से लेकर कितनी है, 14 तक काउंटिंग है। कितनी है, एक से लेकर 14 तक काउंटिंग हम, नहीं सॉरी 0 से। और इधर हमारे पास क्या है, 7 है। 7 क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल, यानी उदासीन। क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, ये उदासीन होता है। और हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास टोटल क्या होते हैं, एसिड। और ये हमारे पास टोटल कितने होते हैं, बेसिस या बेस। मैंने आपको बताया था थोड़ी सी देर पहले, यानी पीएच क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया है। इसमें क्या होता है कि जब हम हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अगर इंक्रीज होती है तो पीएच वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, मैंने थोड़ी देर बताना। अब देखो मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन आयन और पीएच वैल्यू डाउन। अगर पीएच वैल्यू डाउन है, यानी एसिड में क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, डाउन है एसिड में, तो उतना ही हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजनों की क्या है, मात्रा ज्यादा होगी। क्या होगी, मात्रा। अगर पीएच वैल्यू डाउन है तो हाइड्रोजन आयन कितने हैं, ज्यादा हो जाएंगे। अगर जिस भी एसिड के हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये हमारी क्या हो जाएगी, और जिसके भी हाइड्रोजन आयन ज्यादा है उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। जैसे हमने बताया कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो पीएच वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लगभग हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 3, 3.1, 3.5 तक यह क्या हो जाता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जैसे ही हमारी वैल्यू 3.5 से ऊपर जाती है, यानी 6.8, 6.9, यानी इस तक जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। क्या हो जाते हैं, वीक एसिड हो जाते हैं। और इसमें भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या होता है, जैसे ही किसी भी, ये मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। अब क्या होता है, बेसिस में क्या होता है, बेसिस में होता है OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। बेसिस क्या बनाते हैं, मोस्टली OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। मोस्टली क्या बनाते हैं, ये OH नेगेटिव आयन बनाते हैं बेसिस।
जिसमें ज्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे वो उतना ही क्या है, स्ट्रोंग बेस होगा। समझे? तो ये होगा, जितने भी ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होंगे उतना ही क्या हो, ज्यादा स्ट्रोंग बेस होगा। अब देखो हमारे पास जो स्ट्रोंग बेस है उसकी वैल्यू कहां से क्या होती है, हमारे पास ये होता है 7 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू 7.1 से लेकर 10 तक है, 10 तक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस। अगर हमारी वैल्यू 10.1 से लेकर 14 तक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोंग बेस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोंग बेस। यह नोट कर लीजिए, साथ साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। कई बच्चों को तो पता ही नहीं लगता कि स्ट्रोंग बेस क्या होता है, स्ट्रोंग बेस, स्ट्रोंग एसिड क्या होता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो बेस होते हैं वो 7.1 से लेकर 10 तक अगर पीएच वैल्यू है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे। अगर वैल्यू हमारे पास 10.1 से लेकर 14 तक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोंग बेस बोलेंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं नेक्स्ट पेज पे, जैसे हमारे पास पीएच वैल्यू केमिकल कंपाउंड्स की, जैसे हमारे पास HCl है, HCl। HCl क्या होता है, इसका पहले तो केमिकल फार्मूला बताता हूं आपको। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 0। ये क्या एक स्ट्रोंग एसिड है। और जो आपने बताया कि जो हमारे पेट में रस बनता है, जो पाचन क्रिया में काम होता है, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं, उसका पीएच मान क्या होता है, जठर रस। जो गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, स्पेलिंग गैस्ट्रिक जूस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। इसकी पीएच मान होती है भाई 1 से लेकर 1.5 तक। ये नोट कर लीजिए साथ साथ में, एग्जाम में पूछे जाते हैं जठर रस का पीएच मान कितना होता है और HCl का पीएच मान कितना होता है, ये नोट कीजिए। जो हमारे पास लेमन जूस होता है, लेमन जूस, लेमन जूस, लेमन जूस को हम बोल सकते हैं नींबू का रस, प्योर नींबू का रस, नींबू रस, प्योर नींबू का रस क्या होता है, उसका मान कितना होता है, 2.2 से लेकर 2.5 तक भी हो सकता है भाई। ये नोट कर लीजिए साथ साथ में भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में जानना। जो आपने पता है कि टीथ, जो हमारे दांत होते हैं वे काफी बंदों के क्या टूटना शुरू कर देते हैं। जब हमारे दांत अम्लीय हो जाते हैं तो हमारे दांत क्या है, टूटना शुरू कर देते हैं। तो कब टूटना शुरू करते हैं हमारे टीथ डिकोय, जब हमारा दांतों का पीएच वैल्यू कितनी हो जाती है, 5.5 से कम हो जाती है, 5.5। जब हमारे पास टीथ डिकोय कब होते हैं हमारे पास, जब हमारी वैल्यू क्या है, 5.5 से कम हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, टीथ डिकोय बोलते हैं। हमारे पास टीथ टूट जाते हैं। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है, बेसिस होते हैं, साल्ट मिला होता है उसमें, तो इसलिए हमारे दांत बच जाते हैं टूथपेस्ट करने से। जो अक्षार और अम्ल मिल जाए तो उदासीन बना देते हैं, अम्लीय दांत नहीं होने देते वो, ये बात है। और जो टूथपेस्ट का क्या होता है,
टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में कितना होता है हमारा पीएच वैल्यू, कितनी होती है उसमें 8 होती है टूथपेस्ट की। और जो एसिड रेन है, एसिड रेन, एसिड रेन का पीएच में मान कितना होता है 5 या 5 से कम, इसको हम क्या है एसिड रेन बोलते हैं। और जो हमारा पानी है यानी डिस्टिल वाटर, उसका क्या होता है हमारे पास 7 होता है, यानी आशुद्ध जल का। आशुद्ध जल का क्या पीएच मान कितना होता है 7 होता है। ये साथ साथ में नोट कर लीजिए भाई, एक नोट्स बना लो साथ साथ में, पता लग जाए। इसके बाद है ब्लड, ये जो हमारा खून होता है, खून का कितना होता है 7.45। जो नेक्स्ट पेज चलते ब्लड का कितना होता है 7.45 या 7.4 भी लिख सकते हैं इसको, ये होता है। इसके बाद हमारे पास क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपको फॉर्मूला पता होगा MgOH2, यानी MgOH2, इसका फुल नेम क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम क्या कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। और इसका क्या पीएच मान होता है 10 से 10.5 तक होता है, ये होता है। तो इसके बाद हमारे पास सी वाटर है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो सी वाटर का भी कितना होता है हमारे पास, सी वाटर एग्जाम में पूछा गया काफी बार ये क्वेश्चन। सी वाटर यानी जो समुद्र का पानी होता है उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी कितनी होती है हमारे पास 8, कितनी होती है 8 होती है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यूरिन के बारे में, ये जो हमारा यूरिन होता है, यानी जैसे हम देसी भाषा में पेशाब बोल देते हैं यानी मूत्र बोल देते हैं, तो उसका क्या होता है पीएच मान यूरिन, यूरिन, यूरिन का कितना होता है 6 होता है। ये कुछ मेन मेन पीएच वैल्यू बताई मैंने, मेन मेन तो कंपाउंड्स की या मेन मेन तत्वों की, मेन मेन जो हमारे पास कंपाउंड उनके बारे में मैंने बताया पीएच वैल्यू के बारे में। अब मैं बता रहा हूँ कि जो एसिड बेस और साल्ट है, ये तो अभी जो बताया मैंने नॉर्मल सी बातें हैं जो हम 5th में 7th में 6th में पढ़ के आए हैं। तो अब जो एसिड बेस और जो साल्ट है उन उनके बारे में गहराई से पढ़ेंगे। उनकी किसने, कई वैज्ञानिकों ने उनकी अलग अलग थ्योरी बताई है, अलग अलग अपने कंसेप्ट दिए हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा कौन सी थ्योरी है, कौन से वैज्ञानिकों ने इसके बारे में गहराई से बताया है, एसिड क्या होता है बेस क्या होता है, अलग अलग सिद्धांत पढ़ेंगे, अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे। वो कौन से कंसेप्ट है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो क्या है ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, यानी जो पुराना पुराना सिद्धांत है इसका एसिड का और बेस का, जो पुरानी थ्योरी है या पुराना सिद्धांत है उसका अकॉर्डिंग एसिड बेस और साल्ट क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद है ऑरेनियस कंसेप्ट भाई,
अरेनियस कंसेप्ट, यानी अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यानी अरेनियस का क्या सिद्धांत था बेस और एसिड पर, यानी अम्ल और अक्षार को उसने किस तरह से परिभाषित किया था उसकी थ्योरी के अनुसार, यानी उसके कंसेप्ट के अनुसार। एक मिनट भाई। ये फर्स्ट हो गया, इसके बाद सेकंड है भाई, ये हो गया। थर्ड हमारा पास ब्रोंस्टेड एंड ब्रोंस्टेड एंड लोवेरी लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, ये हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट है लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी यानी लेविस का सिद्धांत। ये तीन कंसेप्ट है, चार कंसेप्ट, सॉरी चार कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम आपको एसिड बेस और साल्ट के बारे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम करते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्डेस्ट थ्योरी, यानी अकॉर्डिंग टू ओल्डेस्ट कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ओल्डेस्ट concept of acid base देखो भाई, यानी जो हमारा जो पुराना सिद्धांत है, पुरानी थ्योरी के अनुसार या पुराने सिद्धांत के अनुसार एसिड बेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने पता है कि जो एसिड होते हैं वो एसिड क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे टेस्ट। क्या करेंगे, टेस्ट में क्या करेंगे कि उनका स्वाद कैसा है। टेस्ट, टेस्ट में, हाँ टेस्ट क्या होता है, इनका होता है खट्टा। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, सॉर, SOUR, सॉर। यानी इनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। इसके बाद क्या होते हैं, एक हमारे पास लिटमस पेपर होता है। क्या होता है, लिटमस पेपर होता है। और लिटमस पेपर का, कौन सा पेपर को किस में बदल देते हैं, लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर। हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, कौन सा पेपर होता है ये ब्लू को क्या कर देता है, ब्लू को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू टू रेड। ये नोट कर लीजिए, साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बारीकी से बात बताऊंगा। और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार हमारे पास ऑप्शन में आते हैं कि जो ब्लू को रेड में बदलता हो क्या क्या लगता है। ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, अमल आ जाएगा, क्षार आ जाएगा, साल्ट आ जाएगा, या नॉन ऑफ दीज आ जाएगा इनमें से। जो इसको अच्छे से मालूम है कि ब्लू को हम रेड में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, उसका
आसानी से करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। इसके बाद क्या होता है कि इसमें आपको पता है कि जो केमिस्ट्री है वो अपवादों से भरी हुई है। क्या होती है? अपवादों से भरी हुई है कि एक दो हमारे पास जो अमल है वो खट्टे नहीं होते, वो मीठे होते हैं। क्या होते हैं? मीठे होते हैं। वो जो वो कौन से हैं? एलानीन, एलानाइन, ठीक है। ये क्या है? एलानाइन क्या होता है? जो स्वाद में क्या होता है? मीठा होता है। और एक क्या होता है भाई? ग्लाइसिन, ग्ला ग्लाइसिन, ये हिंदी में लिख देता हूं भाई। एलानिन, ठीक है। और एक होता है ग्लाइसिन। ये दो एसिड ऐसे हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। ये जो दो ऐसे वो हैं अमल जो क्या होते हैं? मीठे होते हैं। एलानिन, ठीक है। एलानाइन, ठीक है। जो भी स्पेलिंग थोड़ा देख लेना भाई, थोड़ा मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग में। और जो हमारे पास क्या होता है भाई, जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर क्या होता है? ये किस चीज का बना होता है इसके बारे में बताऊंगा। ये होता है लाइकिन। लाइचिन एक पेड़ होता है, उसकी खाल का छाल का बना होता है लाइचिन। लाइकिन, ठीक है। स्पेलिंग क्या? लाइकिन, LICHEN, लाइकिन। ये जो लाइकिन एक पेड़ होता है उसका उसकी छाल का ही बना होता है। ये तो था भाई टेस्ट में क्या होता है। और हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट हो गया इसका पता करने के लिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड के बारे में मैंने 2 पॉइंट बताया कि ये खट्टा होता है स्वाद में एक तो, और एक क्या है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। और थर्ड पॉइंट क्या होता है इसका? अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे को क्या मिलता है? मेटल एसिड मिलेगा, प्लस में क्या? हाइड्रोजन गैस जरूर मिलेगी हमारे को। क्या मिलेगा भाई? यानी जो इस मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करेगा वो मेटल एसिड मिलेगा, साथ में हमारे क्या मिलेगी? H2O, सॉरी H2 गैस मिलेगी। मेटल एसिड प्लस H2 गैस। यानी कोई भी एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करता है तो मेटल एसिड बनाएगा, प्लस H2 गैस हमारे को जरूर मिलेगी। इसका मैं एग्जांपल दूं आपको। जैसे कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है, किसी से भी आप रिएक्शन करा सकते हो। जैसे हमारे पास एसिड है HCl है, और प्लस मैं किसके साथ करा देता हूँ? सोडियम के साथ करा देता हूँ। तो क्या बनेगा हमारे पास? NaCl, और प्लस में क्या बन जाएगा? H2। बाकी आप बैलेंस आप कर लेना इसको। तो ये था भाई। अगर हम क्या है फोर्थ पॉइंट से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या इसका? फोर्थ पॉइंट क्या है? अगर किसी भी एसिड को हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या मेटल मिलेगी हमारे को, प्लस में साल्ट मिलेगा, प्लस में हमारे पास क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, और प्लस में क्या मिलेगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कोई भी एसिड है, अगर एसिड को कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट
इनसे रिएक्शन कराते हैं तो हमारे को क्या मिलता है? एक तो हमारे को क्या मिलेगा? मेटल मिलेगी, और प्लस में हमारे को साल्ट मिलेगा, और प्लस में क्या है? H2O पानी मिलेगा, और प्लस में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमारे को। तो हमारे पास क्या मिलेगा? मेटल मेटल साल्ट, सॉरी मेटल साल्ट, मेटल साल्ट मिलेगा, प्लस में पानी मिलेगा, और प्लस में CO2 गैस मिलेगी। ये हमारे पास नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आज भी जाता है पेपर में कि एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद क्या क्या देता है, तो हम क्या है? मेटल साल्ट, पानी प्लस CO2। जैसे हमारे पास कोई भी एसिड है, HCl प्लस में कार्बोनेट है, कोई भी एग्जांपल उठा लो, जैसे सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का आपको फार्मूला पता है? सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। तो क्या मिलेगा हमारे पास भाई? मेटल साल्ट मिलेगा। मेटल साल्ट क्या होता है? NaCl, यानी जो सोडियम है, सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों? ये हमारे पास पॉजिटिव आयन बनाता है और ये हमारे पास नेगेटिव आयन बनाता है। तो क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा, प्लस में पानी मिलेगा H2O, और प्लस में क्या मिलेगा हमारे को? CO2। तो आप पहले से कर लेना इसको। तो ये था भाई तो ये हमारे पास 4 पॉइंट थे। एक 5वां पॉइंट और है। 5वां पॉइंट क्या होता है कि दो प्रकार के एसिड होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड तो क्या होता है? जो प्लांट्स और एनिमल से जो हमारे को केमिकल मिलते हैं, केमिकल, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। या जो हमारे पास प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। और जो इनऑर्गेनिक क्या हो सकते हैं? जो हमारे पृथ्वी की जो भूपट्टी से मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। यानी ऐसे एसिड जो पौधों और जानवरों से मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक बोलते हैं। और एक ऐसे एसिड जो हमारे को पृथ्वी की भूपट्टी से मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक साल्ट बोलते हैं, यानी इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे एप्पल होता है। एप्पल क्या होता है? हमारे को पौधा है। सेब होता है, सेब में कौन सा मिलता है एसिड? मैलिक एसिड। ये हमारे पास क्या होगा? ऑर्गेनिक एसिड होगा। इसका क्यूर्ड क्यूर्ड का मतलब क्या होता है? दही। दही किससे बनती है? जब हमारे पास गाय या भैंस दूध देती है तो उसकी हम दही बनाते हैं। तो उसमें कौन सा होता है एसिड? लैक्टिक एसिड होता है। समझ आ रही बच्चों? तो आप अपना अपना नोट्स बनाना। और इसके बाद जैसे लेमन है, लेमन क्या होता है? नींबू होता है। नींबू किस पे लगता है? पौधे पर लगता है। नींबू का पेड़ पर लगता है, नींबू का पौधा होता है उस पर लगता है। तो उस पे क्या होता है? उसमें कौन सा अम्ल होता है? उसमें सिट्रिक एसिड होता है। इसे टर्मरिक, टर्मरिक में क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। तो इसके बाद है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के बारे में मैं बता देता हूँ। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? सॉरी, पहले हम बोलेंगे ऑर्गेनिक। नंबर 5 ऑर्गेनिक एसिड। और इसका दूसरा पॉइंट है हमारे पास इन ऑर्गेनिक एसिड। यानी हमारे पास किससे मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से। और ये हमारे को क्या मिलते हैं? पृथ्वी की भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी, जो भूमि की सतह से जो मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं?
इनऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक के बोलते हैं जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक एसिड। इसका तो मैंने एग्जांपल अभी बताया आपको। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की एग्जांपल क्या हो जाएगी भाई, एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक तो लेमन हो गया, एप्पल, सॉरी एक एप्पल हो गया, एप्पल में, और एक क्या हो गया, लेमन हो गया, एक क्या हो गया, क्योट हो गया, कर्ड यानी दही। इसमें मैंने आपको बताया है, इसमें मैलिक एसिड होता है, MALIC एसिड। और लेमन में कौन सा होता है, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। और कर्ड में क्या होता है, कर्ड में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल हैं, ऑर्गेनिक उसके यानी ऑर्गेनिक एसिड के। इसके बाद है यानी हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, जो पृथ्वी की भूप्रकृति से हमारे को जो अम्ल मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो उसके एग्जांपल कौन से, जैसे HCl है हमारे पास, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, और H2CO3 है यानी कार्बनिक अम्ल भाई, कार्बनिक एसिड। तो जैसे नेक्स्ट पे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को हम क्या बोलेंगे, ऐसे अमल जो पृथ्वी की भूपट्टी से प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं इन ऐसे अमल जो हमारे पृथ्वी की ऊपरी भूपट्टी से प्राप्त होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है इसका, HCl है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद है H2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भाई। इसके बाद क्या, HNO3, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड भाई। HNO3 क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड। इसके बाद H2CO3, इसको कार्बनिक एसिड भाई। कार्बोनिक एसिड भाई, समझ में आया। ये तो हमारे पास क्या था, एसिड के बारे में बताया था कि ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ने बताया था कि एसिड क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेस क्या होता है इसके अकॉर्डिंग। बेस, बेस क्या होता है, टेस्ट सबसे पहले हम क्या करें, टेस्ट बताएंगे इसका।
जो हमारे पास टेस्ट होता है इनका क्या होता है, कड़वे होते हैं, सीधी सी बात है, यानी कड़वे। इंग्लिश में लिख देता हूँ बिटर। एक हमारे पास लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं हमें, लिटमस पेपर को क्या करते हैं, वो ब्लू को क्या करते थे, रेड करते हैं, और रेड को ये क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं। ये क्या करता है, रेड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। ये तो फर्स्ट पॉइंट ये था भाई। सेकंड पॉइंट ये था। और लिटमस पेपर का आपको बताया, मैं पहले बताया कि लिटमस पेपर का लाइकेन पेड़ के छाल से बना होता है। अगर हम हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, अगर कोई भी अक्षार किससे रिएक्शन करता है, मेटल से करता है, तो हमारे को क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये भी नोट करना है। जैसे कोई भी बेस किससे रिएक्शन करता है, मेटल से, तो मेटल से रिएक्शन करता है तो हमारे को क्या मिलती है, H2 गैस निकलती है उसमें से। क्या निकलती है, H2 गैस। जैसे एग्जांपल NaOH, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और किसके साथ करता है, कोई भी रिएक्शन है, जैसे जिंक है, तो इसके साथ क्या बनाएगा, देखो भाई, जिंक, सोडियम जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जोडियम जिंकेट बोल सकते हैं इसका, NaZ। एंड जिंक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जिंक का केमिकल फॉर्मूला होता है Zn, और सोडियम का क्या होता है Na। और जिंकेट यानी लग जाएगा तो O4+ में क्या हो जाएगा, H2। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में जिंक, अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है भाई, सोडियम जिंकेट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये था हमारा पास थर्ड पॉइंट बेस का, यानी बेस का क्या कैसा पता लगे, यानी जो हमारे पास बेस किसी भी मैटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या देगा, वो H2 गैस देगा, रिलीज करेगा। और जैसे हमारे पास बेस क्या होता है, जैसे साबुन होता है, साबुन नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, वो क्या होता है, स्लिप कर जाता है हाथ में से, स्लिप करता है तो क्या होता है, वो ये अक्षार के बने होते हैं साबुन, साबुन अक्षार के बने होते हैं, तो ये क्या होते हैं, चिकने होते हैं। अगर इनको हम छुएंगे, छूने पे क्या है, हमारे को क्या लगेगा, चिकना लगेगा हमारे को, यानी चिकने लगते हैं, दे आर सोफी, ठीक है। क्या होता है, ये सोफी होते हैं, चिकने होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है इसका भाई, छूने पर हमारे क्या लगेंगे, चिकने लगेंगे, छूने पर चिकने लगते हैं। छूने पर क्या हमारे को चिकने लगते हैं। आपको पता है जब किसी को एसिड एसिडिटी बन जाती है, तो हम भाग के दुकान में जाते हैं, या नियर कोई भी मेडिकल्स पे जाते हैं, या तो उस पे हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। इनो में क्या होता है, बेस होता है। अच्छा, एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो न्यूट्रलाइज होने से हमारा पेट साफ, यानी हमारा पेट में जो दर्द, जो एसिडिटी बनी हो, समाप्त हो जाती है। तो हमारे उसमें क्या होता है, इनो में क्या होता है, एक बेस होता है। तो ये था एसिड और बेस किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओल्डेस्ट थ्योरी, यानी ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये था पुरानी सिद्धांत के अनुसार। आज की क्लास में इतना ही है। कल क्लास में नया बताऊँ, अरेनियस थ्योरी के बारे में बताऊंगा, उसने किस तरह से एसिड और बेस को परिभाषित किया है, किस तरह उसने बताया है। तो कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आपको ये क्लास हमारी कैसे लगी,
और हमारी क्लास अगर अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब करना और मेहनत दिल से करना, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम न छूटे और हर एग्ज़ाम आप बारीकी से पढ़ें। और जो प्रीवियस एग्ज़ाम है किसी भी जॉब का, वो आप अच्छे से करें। और मैं आपको दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो। तो कल फिर नई क्लास लेके आऊँगा और एनियस थ्योरी के बारे में बताऊँगा। तो कल तक जय हिंद, जय भारत।